सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, पहले शारदा पक्ष में सरस्वती माता की आराधना के लिए आप सभी तैयार हो जाएंगे। सरस्वती माता का मंत्र जाप और उसके बाद शुद्ध पंचमी की कथा जो प्रातःकाल हमने पारस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुनाया, तो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के दर्शकों को ध्यान देना है कि उसके आगे की शुद्ध पंचमी की कथा भी आपको यहाँ पर सुनाई जाएगी और उसके बाद हम रत्नकरण शावकाचार भी लेंगे। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं चिदासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं चिदासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा जय बोलो सरस्वती माता की जय। अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब चलिएगा। शुद्ध पंचमी की कथा इसलिए प्रारंभ की गई। परसों के दिन शुद्ध पंचमी है और शुद्ध पंचमी का पर्व पूरे देश के अंदर शास्त्रों की सुरक्षा और नए स्वाध्याय के साथ पर्व मनाया जाता है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी श्रुत का पर्व मनाया जाएगा। सरस्वती माता की प्रतिमा, सठ खंडागम के ताम्रपट्ट के यंत्र और सठ खंडागम की पुस्तकों का पालकी यात्रा जुलूस प्रातःकाल 6 बजे से निकाला जाएगा और उनका अभिषेक होगा, पूजन होगी। इसके साथ स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का भी जन्मदिन आ रहा है, वह भी मनाया जाएगा। शुद्ध आराधक रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का भी जन्म दिवस मना करके आप सबको निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तो जो शुद्ध पंचमी की कथा आज मैंने सवेरे प्रारंभ की है, उसी को आगे बढ़ाती हूँ। कथा सुनो भाई कथा सुनो, शुद्ध पंचमी की कथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, शुद्ध पंचमी की कथा सुनो। छठ खंडागम पूर्ण हुआ आगम, उसकी रोमांचक कथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, शुद्ध पंचमी की कथा सुनो। शुद्ध पंचमी की कथा सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को 2000 साल से शुद्ध पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध की आराधना के स्वरूप में कैसे वह पर्व चला, तो सौराष्ट्र देश के गिरिनगरपुर के समीप उर्जयंत पर्वत पर
चंद्र गुफा में निवास करने वाले श्री धरसेनाचार्य ने अपनी आयु का समापन सोच करके और दक्षिण में बेणाग नदी के तट पर साधु सम्मेलन चल रहा था। उस साधु सम्मेलन में अपनी बात को पहुंचाया एक ब्रह्मचारी के पत्र द्वारा कि आप किन्हीं अच्छे व्युत्पन्नमति 2 शिष्यों को भेजिए ताकि मुझे जो अंग पूर्व का ज्ञान मिला है वह मेरी आयु के साथ समाप्त ना हो जाए। मैं उनको वह श्रुत का ज्ञान देना चाहता हूँ। और इधर उन मुनिराजों ने जो सम्मेलन में एकत्रित हुए थे उन सभी ने चिंतन करके विचार करके और ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा वाले 2 मुनिराजों को, जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि, इन दोनों मुनियों को उनके पास में भेज दिया। दोनों मुनि पहुंचकर और धरसेनाचार्य के श्री चरणों में नमन करते हैं। उन्हें भी स्वप्न के द्वारा ज्ञात हो गया था कि 2 बैल बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे नमन कर रहे हैं। जान गए अच्छे कोई शिष्य मुझे मिलने जा रहे हैं और वे पहुंच जाते हैं। तो मुनिराज ने 3 दिन तक उनको विश्राम करवाकर और उन दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र दिया। एक एक मंत्र देकर भगवान नेमिनाथ की सिद्ध भूमि गिरनार पर्वत के ऊपर भेज दिया कि तुम लोग 2 उपवास करके यानी बेला का नियम लेकर के और इन मंत्रों की सिद्धि करो। तो उन मंत्रों को लेकर के गुरु आज्ञा का पालन करते हुए भगवान नेमिनाथ के चरण सानिध्य में पहुंचकर वे अपनी मंत्र साधना में तत्पर हो जाते हैं। तो एक सुबुद्धि दूजे नरवाहन मुनि चल दिए लेने ज्ञान। महावीर शासन का उन्होंने बहुत बढ़ाया है सम्मान। एक सुबुद्धि दूजे नरवाहन मुनि चल दिए लेने ज्ञान। तो जब मंत्र मिलता है उन्हें, पूर्ण साधना विधि से उन्होंने अपने मंत्र को सिद्ध किया। एक काणी दूजी बड़े दांतों वाली देवी को देख लिया। देख सामने विकृति देवी मंत्र शुद्धि का लगाया ज्ञान। एक सुबुद्धि दूजे नरवाहन मुनि चल दिए लेने ज्ञान। महानुभाव, उन दोनों मुनिराजों ने बड़ी श्रद्धा के साथ बेला का व्रत ग्रहण करके 2-2 उपवास करके विद्या की सिद्धि की। तब क्या होता है कि सामने एक के सामने काणी देवी आती है और एक के सामने बड़े बड़े दांतों वाली देवी आती हैं। तब दोनों सोचते हैं कि देव देवी तो हमेशा सुंदर ही होते हैं, विकृत अंग वाले तो होते नहीं हैं, क्या कारण है? लेकिन पहले उन्होंने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में किसी प्रकार का अपना ज्ञान नहीं लगाया, अर्थात गुरु आज्ञा का पूर्ण पालन करके अपनी कृतज्ञता का, विनय का परिचय दिया। और उसके बाद जब मंत्र में अशुद्धि दिखी, अब वहाँ दोनों मुनि विचार करते हैं कि इन मंत्रों को शुद्ध करना चाहिए। यानी कि एक मंत्र के अंदर एक अक्षर कम रखा गया था, गुरुदेव ने उनकी परीक्षा ली थी, और एक मंत्र के अंदर एक अक्षर अधिक कर दिया था। तो जिसमें मंत्र में अक्षर कम था उसके आगे काणी देवी प्रकट हो गई, और जिसमें अक्षर ज़्यादा था उनके आगे बड़े बड़े दांतों वाली देवी आ गई। तब दोनों ने मंत्र की शुद्धि किया। शुद्ध मंत्र सिद्धि होते ही सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। शुद्ध मंत्र सिद्धि होते ही सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। भेज दिया उन्हें निज स्थान को, कुछ इच्छा नहीं प्रकट करी। आकर उन्होंने बताया गुरु को हुई योग्यता की पहचान। एक सुबुद्धि दूजे नरवाहन मुनि चल दिए लेने ज्ञान। आकर के उन्होंने गुरुदेव को बताया
कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना हमारे सामने घटी और काणी देवी और बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। तो गुरुदेव हमने उस मंत्र को देखा, तब उसमें एक अक्षर जिसमें कम था उसने बढ़ाया और एक अक्षर जिसमें ज़्यादा था उसको कम किया। गुरुदेव मंत्र का छोटा मोटा मुझे भी ज्ञान है, तो ऐसे हमने किया। अब आप बताइए कि हमने क्या गलती किया है या क्या सही किया है। तब मुनिराज ने पूछा फिर बाद में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा तब सुंदर देवियाँ प्रकट हो गई और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। मंत्र सिद्धि करने के बाद अब आपकी इच्छा बताइए, हम आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन हमने उन्हें कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है और हमने केवल गुरु आज्ञा के कारण इन मंत्रों को सिद्ध किया था। महाराज समझ गए कि दोनों ही परम योग्य शिष्य हैं और इनमें हमारी विद्या जा करके दिन दूनी रात चौगनी आगे वृद्धि को प्राप्त होगी। गुरुदेव ने उनकी योग्यता को पहचान लिया। दोनों मुनियों की सुयोग्यता देखकर गुरुदेव श्री धरसेनाचार्य ने पुनः उन्हें अपना सिद्धांत ज्ञान देना शुरू किया। क्या होता है आगे? भव्यात्मन ध्यान देकर सुनो, भव्यात्मन ध्यान देकर सुनो, आज प्रभु वीर युग चल रहा, किंतु ना है केवली ना ही है श्रुति केवली, श्रुति ज्ञान भी घट रहा, श्रुति ज्ञान भी घट रहा। प्रभु वीर की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि को सुना गणधर आदि ने, उसको ही द्वादशांग के रूप में रचना कर दी श्री गौतम स्वामी ने। द्वादशांग श्रुत में भरा ज्ञान घट है चारों अनुयोगों के रूप में, उसका ही कुछ अंश अब उपलब्ध है ज्ञानियों, किंतु ना है केवली ना ही है श्रुति केवली, श्रुति ज्ञान भी घट रहा। वह ज्ञान जो गणधर स्वामी को मिला, आगे परंपराचार्यों को मिला, आज बहुत कम ज्ञान है, आज सरसों के बराबर भी ज्ञान नहीं है। ऐसे घटते हुए ज्ञान के बारे में ही चिंतन किया था धरसेन आचार्य ने और उन दोनों मुनियों को ज्ञान प्रदान करने का संकल्प किया। धरसेन गुरु ने दोनों मुनि को 6 खंड आगम का ज्ञान दिया, उसके अनंतर दोनों मुनि को आशीष देकर विदा कर दिया। चले गए दोनों अलग अलग पथ को जाकर चतुर्मास एक संग किया। गुरुवर के श्रुति ज्ञान की खूब वृद्धि किया मुनियों ने, आज ना है केवली ना ही है श्रुति केवली, श्रुति ज्ञान भी घट रहा। तो महानुभाव भव्यात्माओं, उस ज्ञान को, सिद्धांत ज्ञान को, जितना कुछ आचार्य धरसेन को ज्ञान था उतना ज्ञान दे करके और उन्होंने दोनों ही मुनियों को विदा किया अपने पास से, क्योंकि मेरी आयु अब कम रह गई है, मेरे पास रह करके इन दोनों को कष्ट होगा मेरी आयु समाप्त देख करके, और मुझे भी कहीं इन मुनियों के प्रति मोह ना आ जाए, इसलिए उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ अब इस ज्ञान की वृद्धि करो, ग्रंथों की रचना करो और आगे इस शुद्ध ज्ञान की परंपरा को बढ़ाओ। दोनों मुनियों ने वहाँ से विहार किया और आकर गुजरात के अंकलेश्वर नगर के अंदर चातुर्मास किया। आज भी अंकलेश्वर नगर के अंदर वह इतिहास वहाँ पर सब लोग बताते हैं। हम लोग 2 बार गुजरात की यात्रा में अंकलेश्वर गए और वहाँ की भूमि को हमने नमन किया। तो वहाँ पहुँचते हैं
श्री पुष्पदंत मुनिवर ने 60 खंडों में विभाजन किया शास्त्रों को। उनमें से पहले जीव स्थान को लिख भेजा भूत बलि मुनिराज को। भूत बलि ने जाना मर्म को पहचाना, भूत बलि ने जाना मर्म को पहचाना। पुनः आगे 60 खंड सूत्र रच दिए, इस प्रकार से सूरीधर सेनी का ज्ञान सफल कर दिया। आज ना है केवली ना ही है श्रुति केवली, श्रुति ज्ञान भी घट रहा। इस संक्षिप्त इतिहास को जानना है कि वहाँ से चलकर दोनों मुनियों ने मिलकर पहले प्राप्त हुए ज्ञान को 6 खंडों में विभाजन करने का संकल्प किया। और उसके बाद में होता क्या है, पुष्पदंत मुनिराज अलग चले जाते हैं अपने एक जिन पालित नाम के भांजे के साथ, और भूत बलि मुनिराज पुनः आगे दक्षिण की ओर विहार कर जाते हैं। पुष्पदंत मुनिराज ने सबसे पहले जीवस्थान नाम के 7 प्ररूपणा खंड की रचना की। 20 प्ररूपणा उसे कहते हैं, और उन 20 प्ररूपणाओं में उन्होंने 177 सूत्रों की रचना की। पुनः पुष्पदंत महाराज को भी ऐसा लगा कि अब मेरी आयु निकट आ गई है और उनकी शक्ति की क्षीणता बढ़ी। तब उन्होंने अपने भांजे जिनपालित के द्वारा उन 177 सूत्रों को लेकर के और भूत बलि आचार्य अपने गुरु भाई के पास भेज दिया कि अब आप आगे की रचना कीजिए। भूत बलि महाराज ने उनके अभिप्राय को समझ लिया और आगे के सूत्रों की रचना की। यानी आपको संक्षेप में जानना है कि 6 खंड आगम के अंदर 6841 सूत्र हैं। उनमें से प्रथम 177 सूत्रों की रचना केवल पुष्पदंत आचार्य ने की है, और उसके आगे सारे क्षुद्रक बंध स्वामित्व विचय आदि ग्रंथों की रचना, वेदना अनुयोग द्वार, महाबंध आदि ग्रंथों की वेदना खंड, वर्गणा खंड, इन सब की रचना भूत बलि आचार्य के द्वारा हुई है। और उन दोनों मुनिराजों ने मिलकर ग्रंथ को पूर्ण किया। यानी भले ही उन्होंने अपनी आयु अपनी शक्ति को क्षीण माना, लेकिन बाद में जब पूरा आगम परिपूर्ण होता है तो दोनों मुनि एक साथ मिलते हैं। आगे का कथानक आप पुनः प्रातःकाल के पारस चैनल में जरूर सुनिए, क्योंकि परसों तो शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया ही जाएगा। उसके पहले मैंने आप सबकी ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए यह शुद्ध पंचमी की कथा, जो श्रुतावतार कथा के रूप में पूज्य माता ने हमें दिया, उसी के आधार पर इस छोटे से काव्य कथानक को लिख करके और आप सब तक पहुंचाने का ये प्रयत्न किया है। इसके द्वारा आप सब शुद्ध पंचमी पर्व से परिचित हों और उसका पूरा लाभ उठाइए। तो अपने अपने नगरों में भी आप सब जितना भी बने जिनवाणी की सेवा करके और शुद्ध की आराधना करके शुद्ध स्कंद विधान, सठखंडागम आदि ग्रंथों की पूजा अभिषेक करके ज्ञान को वृद्धिंगत करें। यही मंगल प्रेरणा। जय बोलो सठखंडागम ग्रंथ राज की जय, शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। अब थोड़ा सा रत्नकरण शावकाचार्य का भी स्वाध्याय कर लेते हैं। हमारे जो स्वाध्यायी भाई बहन हैं वे इंतजार करते हैं रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय का।